हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो हम तो यही कहेंगे अगर आप लोग माध्य निकालने का तरीका आता है या पढ़े हैं तो वीडियो को कीजिए यहीं पॉज। पहले आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा है, करते तो सभी लोग हैं, आने को सबको आता है, बट अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा, और कैलकुलेशन करने में बच्चों को तो भाई पहले से ही दिमाग खराब ही रहता है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम सोचे एक आध दो माध्य भी बता दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए माध्य में वर्ग दिया है, बारंबारता, ये दो कॉलम आप लोगों को दिया रहेगा, पेपर में भी दिया रहेगा। ये दो कॉलम देने रहने के बाद आपको तुरंत बनाना है मध्यमान का कॉलम। अब मध्यमान निकालने का तरीका आप सभी को पता होगा, चूंकि ये समांतर माध्य है तो मध्यमान निकालने का तरीका दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो जब आधा करेंगे 0 और 20 को जोड़ के आधा करेंगे तो 10। अब देखिए 10 आ गया, अब इसका जोड़ के आधा करेंगे 40 20 60 30 आएगा। अब इसका करेंगे तो अब चूंकि बड़ा है ना, अब करते रह जाएंगे। तो अगर चूंकि समांतर माध्य है तो इसका मध्यमान निकालने का मैंने दो तरीका बताया है। एक तो आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिए, तो ठीक है, ये तो किसी में भी लगा सकते हैं, दोनों को जोड़कर आधा। बट अगर कभी समांतर माध्य है और चूंकि बड़ा है तो आप क्या कीजिए, दोनों का अंतर निकालिए। 20 में से 0 को घटाएंगे 20, 20 का आधा 10, 10 को इस पूरे लाइन में जोड़ते चले जाइए। L1 में जोड़िएगा, L1 माने निम्न सीमा में, 0 में 10 10, 20 में 10 30, 40 में 10 50, 50 में 60 में 10 70, 80 में 90। ये चीज आ गया। अब आप निकालेंगे विचलन। अब देखिए आपको क्या करना है, पूरा लिख दे भाई, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे। विचलन, ठीक है। आपको एक चीज और पता होगा, इसे x से डिनोट करते हैं, इसे x से। अब विचलन को d से, d का फार्मूला होता है x माइनस a आपको यहाँ मिल जाएगा। ये मत कहिएगा कि a कहाँ से आप लिख दिए, चाहे जैसे a का मतलब होता है, इसीलिए इस विधि को बोलते हैं कल्पित विधि, लघु विधि, छोटी विधि, विचलन विधि। क्यों? क्योंकि इसमें जो है a को पहले से ही मान लेते हैं कि मेरा आंसर जो है यही होगा, या इसी के निकट जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा, इसी के नीचे जाएगा, कल्पना कर लेते हैं। तो जब कल्पना पहले से कर लिए तो हम पांचों में से किसी को भी मान सकते हैं। आप इसको मानिए उत्तर सेम आएगा, इसको मानिए सेम आंसर आएगा, इसको मानेंगे सेम आएगा, जो भी मन करे वही मानिए। चूंकि बीच में ही क्यों मानते हैं, बीच में इसलिए मानते हैं, अभी थोड़ा एक लाइन इसको निकाल दें, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों मानते हैं। देखिए इस लाइन में x का मान कितना है, आप कहेंगे 10, a का प्रत्येक में 50 ही मान रहेगा, तो 10 में से 50 घटाएंगे -40, इसमें से घटाएंगे -20, इसी में से इसी को घटाएंगे 0, इसमें से इसको 20, इसमें से इसको 40। अब देखिए बीच में क्यों मानते हैं, ऊपर 2 निगेटिव आया, नीचे 2 पॉजिटिव आया, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा निगेटिव आधा पॉजिटिव कुछ कट पिट जाएगा, कुछ ही बचेगा, और जो बचेगा वही सिग्मा FD हो जाएगा। अब देखिए अब लगाएंगे बारंबारता गुणे विचलन FD। 40 है या 4 है, बारंबारता गुणे विचलन। ध्यान दीजिएगा, पहले मध्यमान निकालें, विचलन निकालें, बारंबारता गुणे विचलन। 4 का गुणा 40 में करेंगे तो आएगा -160, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो -6 दूनी 12 120, 0 0, 10 का 2 में करेंगे 200, 12 चौक 48, 480। अब देखिए माइनस वाले को अलग जोड़ लीजिए, 0 8 2 -280, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो देखिए 0 8 680, 680 में से 280 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 400, तो सिग्मा FD आ गया 400। ठीक है, और यहाँ पर n का मान आ गया n। अब देखिए n को आप लोग समझिए, बुक में कहीं कहीं n को सिग्मा f लिख देता है, f है ना, तो सिग्मा f इक्वल टू, अब देखिए 6 4 10, 10 10 20, 20 20 40, इतना आ गया। अब आप माध्य का फार्मूला लगाइए, माध्य बराबर a प्लस
सिग्मा एफ डी अपान एन। ए का मान कितना है, आप बोलेंगे 50, ए का मान 50 ही तो है। ए का मान कितना है 50। देखिए तार वार थोड़ा बच जाता है इसमें, कोट वोट पहनने में थोड़ा गड़बड़ी है। ए का मान 50, 50 प्लस सिग्मा एफ डी 400 अपान 40, 0 से कट गया, इसको काटेंगे 10 आएगा, तो 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो हमें लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी का आंसर आ ही गया होगा। तो ये तो भाई चूंकि आसान प्रश्न था, मैं पहले भी बताया हूँ, प्रश्न तो आसान है। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा सब गड़बड़ कर देते। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इसमें जो है सिग्मा एफ डी, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ डी, इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि आप लोग ये कैसे पता करेंगे कि सिग्मा एफ डी सही आया है। चलिए ये भी बता देते हैं कि कैसे पता करेंगे कि सिग्मा एफ डी सही आया है। आप लोग हमेशा क्या करेंगे, इस वर्ग वाले सीमा को देखेंगे, वर्ग का अंतर कितना है, आप कहेंगे 20 का अंतर है, यानी एच वही है, एच विस्तार वही एच है। एच का मान जो भी है, या एच को आप छोड़िए, L2 को पकड़िए, लेकिन L2 किसी किसी प्रश्न में अलग हो सकता है, इसलिए आप हमेशा एच को देखिए। एच का फार्मूला बचवा लोग होता है L2 माइनस L1। ठीक है, L2 माइनस L1 आप सभी को पता है। 20 में से 0 को घटाएंगे 20। अधिकतम प्रश्न में 99, अगर 100 प्रश्न लगा रहे हैं तो 99 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एच से सिग्मा एफ डी डिविजिबल होगा, जिसमें एच से सिग्मा एफ डी डिविजिबल होगा। सिग्मा एफ डी डिविजिबल होगा तो समझ लीजिए आंसर नहीं, सिग्मा एफ डी सही है। ठीक है, नहीं तो फिर भैया गलत है। आप अधिकतम केस में लगाएंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा जिसमें ये चीज जो है कटता रहेगा इसमें से एच के। आप लोग कोई प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है कोई सवाल, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जैसा भी होगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर।